हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुभव कुमार। आज हम इस वीडियो में पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से डेटा को एनालिसिस करेंगे। हमने जो डेटा लिया है वो लिया है कोविड-19 का इंडिया का डेटा, स्टेट वाइड डेटा, और हम उसको एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो जो डेटा लिया गया है वो ऑनलाइन डेटा लिया गया है covid19.org से। तो यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए उससे रिलेटेड तो आप गवर्नमेंट वेबसाइट से जाके वो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पाइथन की हेल्प से डेटा को एनालिसिस करना समझेंगे। यदि आप पाइथन प्रोग्रामिंग में बिल्कुल नए हैं तो हम आपको बता दें कि आपको anaconda.com वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड फीचर्स में जाना है। आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से कोई भी पाइथन का वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने डाउनलोड किया पाइथन 3.7 वर्जन। उसके बाद जब आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एनाकोंडा नेविगेटर का विंडो आएगा। तो हम जो यहाँ पे वर्क करेंगे हम करेंगे जुपिटर नोटबुक में। आप स्पाइडर में भी इजीली वर्क कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। आप कोई और भी टूल यूज कर सकते हैं, बट जुपिटर जो है वो काफ़ी ईजी है और स्पाइडर में भी जो आपका नेविगेशन है वो काफ़ी ईजी है। तो हम लॉन्च करते हैं सबसे पहले जुपिटर नोटबुक को। देखिए दोस्तों, जुपिटर नोटबुक ये ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ से हम पाइथन 3 जाके पाइथन का नया विंडो ओपन कर लेंगे, जुपिटर का एक नया विंडो ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम उसका नाम दे सकते हैं डेटा एनालिसिस। इसके बाद ये जो है आपका सेल लाइन है। सेल में हम जो भी आपका प्रोग्रामिंग है हम उसको लिखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले डेटा एनालिसिस के लिए आपको लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होती है। लाइब्रेरी जिसमें आपके इनबिल्ड फंक्शन हैं पहले से ही पाइथन के। सबसे पहली जो हमारी लाइब्रेरी है वो है इंपोर्ट पांडा एज पीडी। इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। पांडाज स्टैंड फॉर पाइथन डेटा एनालिसिस लाइब्रेरी। पांडा एक लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से आप डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। पांडा रो और कॉलम के साथ पाइथन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसको हम डेटा फ्रेम बोलते हैं। जो दूसरी लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर रहा हूं यहां पे वो कर रहा हूं matplotlib.pyplot एज plt। मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है उससे हम डेटा का प्लॉट ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंपोर्ट numpy एज mp। इंपोर्ट numpy एज np। numpy एक जनरल पर्पस एरे प्रोसेसिंग पैकेज है। यह हाई परफॉर्मेंस मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट और टूल को प्रोवाइड करता है। इसका मतलब यह है कि यदि आपका जो एरे है, जो आपके डेटा का साइज है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें जो हाई परफॉर्मेंस मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा वो आपका numpy आपको प्रोवाइड करेगा। numpy एक फंडामेंटल और बेसिक पैकेज में आता है। उसके बाद जो फोर्थ लाइब्रेरी में यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ सीबॉर्न। इंपोर्ट सीबॉर्न एच SB। सीबॉर्न इज ए पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है। यह हाई लेवल इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है, ग्राफिक्स और अट्रैक्टिव डाटा को शो करने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यदि मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो ये सेल है, जो भी इसमें मैंने कमांड लिखा है वो रन कर जाएगा। और यदि आपकी प्रोग्रामिंग में कोई एरर नहीं है तो एक नया सेल आ जाएगा, और यदि कोई प्रोग्रामिंग में एरर है तो आपका यहाँ पे आपकी कोई एरर आ जाएगी। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें लिखा भी होता है कि कौन कौन सी एरर है, क्या एरर है। उसके बाद आइए दोस्तों हम डेटा को रीड करते हैं। ये कोविड-19 का डेटा है जो हमने covid19.org वेबसाइट से लिया है। हम इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप इसकी जो डेटा है उसकी वैलिडिटी पे ना जाएं। यदि आपको कोई कोविड-19 से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाएं, वहां से डेटा देखें। हमने यहाँ पे जो डेटा लिया है वो सिर्फ आपके पाइथन पे एनालिसिस करने के लिए लिया है। तो चलते हैं दोस्तों, डेटा को रीड करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं df इक्वल टू, डेटा को रीड करने के लिए हमारे पास एक कमांड है pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV।
यदि मैं टैब दबा दूंगा तो जैसे ही मैं पीडी डॉट के आगे कुछ भी लिखूंगा तो सारे के सारे जो भी कमांड हो सकती हैं रीड से रिलेटेड वो सारी की सारी आ जाएंगी। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टैब दबाना पड़ेगा। तो आपको देखिए इस तरह से आपका जो सेल है वो आपका अंडरलाइन हो जाएगा और जब भी मैं कोई कमांड लिखूंगा तो उससे रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो आपको मुझे शो होने लगेंगी। तो देखिए मैंने दोस्तों यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया तो पीडी जो है वो आपका पांडा लाइब्रेरी का पार्ट है और रीड अंडरस्कोर जो CSV है वो हमारा कमांड है। अगेन जो हमारा डेटा है हम उसका लोकेशन यहाँ पे दे देते हैं, डेटा अंडरस्कोर r डॉट CSV। यहाँ पे R जो है वो बैक स्पेस की तरह काम करता है, तो बिना बैक स्पेस पे R लगाए हुए आपका ये रन नहीं होगा। उसके बाद फिर से हम जाते हैं रन पे, रन करते हैं तो देखिए ये रन हो चुका है और नया सेल ओपन हो चुका है। यहाँ पे रीड डॉट अंडरस्कोर CSV जो है वो आपका इंपॉर्टेंट पांडा का फंक्शन है जो CSV फाइल को रीड करता है। यदि आपके पास एक्सेल फाइल है तो यहाँ पे आप एक्सेल भी लिख सकते हैं, तो रीड अंडरस्कोर एक्सेल और रीड अंडरस्कोर टेक्स्ट फाइल भी रीड हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास CSV फाइल थी तो हमने जो कमांड यूज किया वो किया रीड अंडरस्कोर CSV। उसके बाद हम यहाँ से जाके रन करते हैं तो हमारा ये रन हो जाता है। देखिए दोस्तों नया सेल ओपन हो जाता है, इसका मतलब ये जो हमने कमांड लिखी थी वो रन हो चुकी है। अब ये जो डेटा फ्रेम हमारा DF बना उस DF को हम देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी थी। तो हम नए सेल में DF की वैल्यू पुट करते हैं और अगेन रन कराते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे पास इस तरह से जो हमारे CSV डेटा की जो फाइल थी वो इस तरह से ओपन हो जाएगी और हमारा डेटा जो है वो इस तरह से विजुअल हो जाएगा। सारे स्टेट ऊपर जो विजुअल है, कॉलम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो बीच में डॉट 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 करके जो कॉलम है वो अनविजुअल हो गए हैं। तो यहाँ पे जो कॉलम है वो आपके स्टेट वाइज है और जो आपका रो है वो आपका डेट वाइज है। तो हम डेट वाइज में टोटल देखें तो 14 मार्च को हमारे पास 81 केसेस थे, 15 मार्च को 27 केसेस थे, 16 मार्च को 15 केसेस थे और 17 मार्च को 11 केसेस थे। इसी तरह से हम लास्ट तक 23 अप्रैल 2020 तक देख सकते हैं कि कौन कौन से दिन कितने केसेस आए थे। तो ये 23 अप्रैल को 1667 केसेस आए थे। उसके बाद जो टोटल आपके रो और कॉलम है यहाँ पे 41 रोज एंड 40 कॉलम है। देखिए दोस्तों इस सीरियल नंबर के यहाँ पे 2 इंडेक्स आ गए हैं, जबकि हमारे पास जो डेटा है उसमें पहले से हमारे पास एक इंडेक्स सीरियल नंबर है। उसके साथ साथ जो पाइथन है वो अपना एक इंडेक्स फाइल भी जनरेट करता है, एक इंडेक्स सीरियल नंबर भी जनरेट कर देता है। यदि आपको इसको रिमूव करना है और आपका जो इंडेक्स है आपको अपना सीरियल नंबर ही रखना है तो आपको जो हमने जो CSV फाइल रीड कराई थी उसके आगे ही आपको एक लाइन लिखना है, सिंपल, कॉमा, इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलम इक्वल टू 0, इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलम इक्वल टू 0। अगेन हमने इसको रन कराया, उसके बाद हम DF को रन कराते हैं। तो इसको रन कराने के बाद जो हमारा सीरियल नंबर था वही हमारी इंडेक्स कॉलम बन गया है। तो इससे हम जो इंडेक्स कॉलम है इजीली चेंज कर सकते हैं। उसका जो कमांड है वो है इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलम इक्वल टू 0। उसके बाद जो हम नेक्स्ट कमांड ले रहे हैं वो ले रहे हैं डी टाइप। डी टाइप जो है वो डेटा टाइप ऑब्जेक्ट को शो करता है, जैसे इंटीजर, फ्लोट और ऑब्जेक्ट की वैल्यू दिखाता है। देखिए DF डॉट डी टाइप्स, हम जैसे रन करेंगे तो हमारे पास डेटा टाइप ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो सारे जो डेटा हैं देखिए दोस्तों हमारे इंटीजर हैं, इंटीजर 64 हैं, 64 बिट्स और 8 बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। डी टाइप्स हमेशा लेआउट के एरे को रिप्रेजेंट करता है, इन्फॉर्म करता है कि आपका जो डेटा है वो एरे में जो डेटा है वो आपका इंटीजर है, फ्लोट है या ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमारी जो सारी डेटा है देखिए दोस्तों, डेट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जो सारे न्यूमेरिकल डेटा हैं वो आपके इंटीजर या फ्लोट होंगे। उसके बाद जो हम नेक्स्ट कमांड यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपका डॉट इंडेक्स कमांड, जिससे हम रो लेवल डेटा फ्रेम को देख सकते हैं कि हमारे जो रो है उसमें इंडेक्स वैल्यू कौन कौन है। तो हमने यूज किया DF जो हमारा डेटा फ्रेम था डॉट इंडेक्स। अगेन हमने इसको रन करा दिया तो हमारे पास जो भी रो की वैल्यू थी, रो की वैल्यू कौन सी थी हमारे पास, सीरियल नंबर की जो वैल्यू थी 1 से लेके 41 तक आपकी विजिबल हो जाएंगी। तो ये हम जो भी हमारी रो की वैल्यू है, देखिए सीरियल नंबर आ गया नेम,
तो जो भी हमारी रो की वैल्यूज हैं, जो भी हमारी रो का इंडेक्स है, या हम इसको बोल सकते हैं कि रो लेवल डेटा फ्रेम को हम इजीली डॉट इंडेक्स से देख सकते हैं। अब हमने रो लेवल डेटा फ्रेम तो देख लिया, यदि हमें कॉलम डेटा फ्रेम को देखना है तो हमें सीधे लिखना पड़ेगा df.columns। अगेन हमने यहाँ पे जाके रन किया इसको, तो देखिए दोस्तों, जितने भी आपके कॉलम थे, कॉलम के डेटा फ्रेम थे, वो विजुअल हो गए। तो डेट, टोटल, उसके बाद जितने भी हमारे डेटा फ्रेम में जो भी हमारे स्टेट वाइज हमने जो डेटा के नाम लिए थे, वो हमारे इजीली विजुअल हो जाएंगे। तो ये वाली जो वैल्यू है वो कौन सी है, डेट, टोटल, AN, AP, AR, AS, VR, जो भी हमारे डेटा फ्रेम में कॉलम की वैल्यूज हैं। तो डॉट इंडेक्स से हम जो रो लेवल डेटा फ्रेम को देख सकते हैं, जबकि डॉट कॉलम से हम कॉलम लेवल डेटा फ्रेम को इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हमें देखना है कि हमारे पास रो लेवल और जो कॉलम है उसमें हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है, तो हम सीधे df.shape कमांड से देख सकते हैं, डॉट सेव कमांड से। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमारे कॉलम और रो की कितनी वैल्यूज हैं। तो हमारे पास 41 आपका रो है और 39 हमारे पास कॉलम है। अब यदि आपको ये देखना है कि हमारे जितने भी डेटा थे उन्होंने कितना मेमोरी यूटिलाइज किया है, तो आप उसको df.memory अंडरस्कोर यूजेस से देख सकते हैं। हम इसको रन करते हैं तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इजीली आइडेंटिफाई हो गया कि हमारी जो डेट है, टोटल है, इन्होंने कितने हमारे जो मेमोरी को यूज किया है, कितनी वैल्यू मेमोरी को यूज किया है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं हेड कमांड की। तो df.head को रन कराने के बाद हमारे पास जो हमारे टॉप 5 जो रोज थे उनकी पूरी वैल्यूज हमें मिल जाएगी। हम सिर्फ 2 वैल्यू को देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिर्फ 2 रो। यदि हम देखना चाहते हैं तो .head, उसके बाद हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, उसके बाद रन कराते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 रो की हमारे पास वैल्यू मिलेगी। हम अगेन यहाँ पे यदि हम मान लीजिए 10 रोज देखना चाहते हैं तो हमारे पास ये 10 रोज मिलेंगी। आपका जो डेटा है वो काफ़ी बड़ा है, आपको सिर्फ स्टार्टिंग की रोज का जो डेटा को एनालिसिस करना है तो आप हेड का यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आपको माइनस में यदि 10 यूज कर लेता हूं तो जो नीचे की रोज होंगी वो डिलीट हो जाएंगी, नीचे की 10 रोज डिलीट हो जाएंगी और बाकी का जो डेटा है वो आपका मिल जाएगा। तो हम देखते हैं df.head ब्रैकेट में -10, तो ये सारा डेटा आपको मिलेगा, बस लास्ट की जो 10 रोज हैं वो नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जितने भी आपके कॉलम थे लास्ट की जो 10 रोज हैं वो आपको नहीं मिलेंगी, बाकी के आपको डेटा मिलेगा। उसके साथ साथ ये तो हेड हो गया, उसके साथ साथ हम डॉट टेल का भी यूज कर सकते हैं, df.tail। डॉट टेल मीन्स आपको सिर्फ जो नीचे की जो लाइंस हैं, जो आपका बिलो लाइंस हैं वही मिलेंगी। तो डॉट टेल को यदि कमांड को हमने रन कराया तो हमारे पास 37, 38, 39, 40, 41 जो हमारे पास रोज थी वो विजुअल हुई। तो नीचे से जो 5 रोज हैं वो उनको ले लेगा। तो डॉट हेड और डॉट टेल से आप किसी भी रोज को इजीली निकाल सकते हैं, उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अपने हिसाब से उसको एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद हम एक फॉर लूप से फॉर लूप को यूज करने की कोशिश करते हैं, उससे देखते हैं कि फॉर लूप यहाँ पे किस तरह से काम करता है। तो हमने एक कमांड लिया था df.columns। df.column से हमारे पास जो कॉलम की जो इंडेक्स वैल्यू थी वो हमें मिल गई थी। तो यहाँ पे सेम वैल्यूज को फॉर लूप से हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमें इंडेक्स की वैल्यू किस तरह से मिलती है। तो हमने लिखा फॉर col इन df.columns कॉलन, अगेन प्रिंट कॉलन। हम इसको रन कराते हैं तो हमें एक एरे के टर्म में वैल्यू मिल जाएगी। फॉर लूप चलेगा तो फॉर लूप हमें सारे की जो हमारे कॉलम में इंडेक्स वैल्यू थे वो हमको प्रोवाइड कर देगा। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं या आप डायरेक्ट कमांड यूज कर सकते हैं, df.column भी यूज कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। हमने यहाँ पे फॉर लूप को इसलिए दिखाया कि फॉर लूप यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है। तो फॉर लूप आप फॉर किसी भी वैल्यू को लिख सकते हैं जो वैल्यू आपको रिप्रेजेंट कराना हो। तो फॉर col कॉल हमने यूज किया इन df.columns, और आप यहाँ पे कॉलन लगाना ना भूलें।
उसके बाद प्रिंट कॉलन हमने किया, तो उसके बाद हमारे पास जो इंडेक्स वैल्यू थी वो हमें मिल गई। कॉलम की जो इंडेक्स वैल्यू थी वो हमें मिल चुकी है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं .loc कमांड की। LOC से आप रो और कॉलम के ग्रुप को एक्सेस कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। तो हमने एक डेटा फ्रेम ले लिया df1 इक्वल टू df.loc, अगेन मिडिल ब्रैकेट। उसके बाद हमने ले लिया कॉलन। कॉलन मतलब सारे के सारे जो हमारे रोज हैं उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगेन कॉमा, सिंगल कॉमा में कर्ली ब्रैकेट में, सिंगल कॉलम में हम किसी भी डेटा की किसी भी कॉलम के जो हमारा इंडेक्स वैल्यू है उसकी वैल्यू ले लेंगे। तो हम यहां ले लेते हैं टोटल। अगेन हमने प्रिंट करा दिया, प्रिंट df1। तो देखिए दोस्तों, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग जो भी आपका टोटल वैल्यू है, 1 पे 81 था, 2 पे 27 था टोटल केसेस जो आए थे, 3 जो है वो आपका 15 है, 4 पे जो है वो 11 है, वो आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा। एज हम देखना चाहें कि हमारी फर्स्ट रो में हमारी कितनी वैल्यूज हैं। यहाँ पे आप पुट कर दीजिए कॉलम में सिर्फ 1। तो उसके बाद यदि हम रन कराते हैं तो आपको सिर्फ 81 मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, 41 नंबर पे 1667 केसेस जो आए थे, और यदि हम यहाँ पे 41 ही लिख दें तो हमें सिर्फ 41 जो रो पे आपका टोटल की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे 1661 जो हमें वैल्यू मिली, जो कि हमारे 41 रो पे टोटल की वैल्यू थी। तो .loc से हम इजीली रो और कॉलम के ग्रुप के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। यदि हम किसी और स्टेट के डेटा को भी चाहते हैं, मान लीजिए हम चाहते हैं यूपी के डेटा को देखना, तो हम यूपी के डेटा को इजीली यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम कॉलम ले लेते हैं एंड देन अगेन रन कराते हैं आपके डेटा फ्रेम को। तो हर सीरियल नंबर पे आपके यूपी के डेटा की यहाँ पे जो वैल्यू है वो मिल जाएगी आपको। इस तरह से आप किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को .loc से एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद हम प्लॉट से डेटा को एनालिसिस करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं स्कैटर प्लॉट। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा plt.scatter ब्रैकेट df, जो भी आपका डेटा फ्रेम का नेम था, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, अगेन सिंगल कॉलम में जिसकी वैल्यू आप लेना चाहते हैं DATE, कॉमा, ब्रैकेट, सिंगल कॉलम, टोटल। यदि मैं इसमें कोई कलर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं लिख देता हूं C इक्वल टू रेड। यहाँ पे PLT जो है वो प्लॉट का सिम्टम्स है, और स्कैटर जो है वो हमारा स्कैटर में आपका जो प्लॉट है वो रिप्रेजेंट करेगा X और Y को। जो डेट और टोटल के बीच में जो आपका जो ग्राफ आएगा वो स्कैटर प्लॉट आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो DF है वो हमारा डेटा फ्रेम है। तो हमने DF ले लिया डेट, और यहाँ पे अगेन हमने DF ले लिया टोटल। तो यहाँ पे डेट के डेटा फ्रेम को हम X और Y एक्सिस से रिप्रेजेंट करा रहे हैं कि डेट और टोटल में क्या वेरिएशन हो रहा है, और जो हमारा कलर रहेगा वो रहेगा रेड। यहाँ फिर जाते हैं हम, यहाँ पे रन कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा जो प्लॉट है वो आ जाएगा। अब जो डेट है वो बहुत ज़्यादा है, वो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे जो डेट है वो ओवरलैपिंग हो रही है। तो आप इस ओवरलैपिंग को इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो फिगर है उसकी साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं, और जो हमारी जो आपका जो डेट है वो ओवरलैपिंग कर रही थी उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं PLT डॉट फिगर साइज इक्वल टू 10,5। नेक्स्ट कमांड में PLT डॉट एस्टिक जो है वो हमारे जो आपका जो X एक्सिस में जो डेट आ रही है उसको रोटेट करा देगा। तो
तो हम यहाँ पे उसके रोटेशन ले लेते हैं, रोटेशन इक्वल टू 90 एंड देन क्लोज कर देते हैं। तो अब इसको यदि हम रन कराते हैं तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ग्राफ है वो उसका साइज बढ़ गया। हमने यहाँ पे PLT डॉट फिगर साइज को इंप्रूव करा दिया 10:5 के रेशियो पे। तो हमारा 10 जो हो गया वो x हो गया, 5 जो हो गया वो हमारा y एक्सिस हो गया। PLT डॉट एस्टिक रोटेशन जो है, हमने जो भी हमारे जो डेट था उसको 90 का रोटेशन दे दिया। तो यहाँ पे जो आपकी ओवरलैपिंग हो रही थी जो डेट की, वो उस ओवरलैपिंग को हम रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारा PLT जो है वो प्लॉट का कमांड है। स्कैटर प्लॉट है हमारे डॉट डॉट में, हमने स्कैटर प्लॉट लिया है। डेटा फ्रेम डेट और टोटल के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, और C इक्वल टू रेड से हमने यहाँ पे जो यहाँ पे कलर है उसको रेड किया है। आप इसको चाहें तो ब्लू कर सकते हैं। अगेन रन कराते हैं तो जो आपका ग्राफ है स्कैटर प्लॉट वो आपका ब्लू में रिप्रेजेंट होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो आपका, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले 14 मार्च में जो केसेस थे बहुत कम थे। उसके बाद यहाँ पे केसेस एक साथ बढ़े हैं। उसके बाद फिर थोड़ा केसेस यहाँ पे बढ़े, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा केसेस बढ़े, थोड़ा सा लीनियरली आपका इंक्रीज कर रहा है। इसके साथ साथ यदि आपको x लेवल और y लेवल की जो वैल्यू है उसको भी रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। PLT डॉट x लेवल ब्रैकेट डबल कॉमा x पे है डेट एंड देन y लेवल पे है कंफर्म केसेस। अगेन हम इसको रन कराते हैं तो देखिए दोस्तों, हमारे पास कंफर्म केसेस आ गए और x पे हमारे पास इजीली विजुअल हो गया कि जो हमारा ये एक्सिस है वो डेट शो कर रहा है, और यहाँ पे हमारा ये कंफर्म केसेस को शो कर रहा है। इसके बाद किसी भी इंडेक्स जो हमारा कॉलम है उसकी हम हिस्टोग्राम की वैल्यू देखने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा PLT डॉट HIST डेटा फ्रेम का वैल्यू, और जिस कॉलम की वैल्यू हमें, जिस इंडेक्स कॉलम की वैल्यू को हमें देखना है, तो हमें देखना है टोटल का जो हमारा जो टोटल केसेस थे उसके बारे में हमें हिस्टोग्राम को देखना है। तो हम रन कराते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा हिस्टोग्राम टेबल हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं इस तरह से कि 0 से 200 के बीच में जो केसेस आए थे वो 15 to 16 टाइम्स केसेस आए हैं। तो उसको देखते हैं हम आपके टेबल से। तो 0 से लेके 200 के बीच में जो आपके केसेस आए हैं वो अप्रोक्स 0 to 16 टाइम्स के आसपास आए हैं, 16-17 टाइम्स आए हैं। उसके बाद जो आपकी 500 to 600 जो केसेस आए हैं वो 4 और 5 टाइम्स के बीच में आए हैं, और 2 और 3 टाइम जो केसेस हैं वो आपके 1600 के रेशियो में आए हैं। तो यहाँ से आप हिस्टोग्राम से इजीली एनालिसिस कर सकते हैं कि जो आपके केसेस का जो रेशियो है वो कितना वेरी कर रहा है, कितना परसेंटेज जो है आपका केसेस है उसका जो रेशियो है वो आपका आगे जा रहा है, कितना ग्रुप में डेटा आपका आ रहा है। तो मैक्सिमम जो केसेस थे वो आपके जो आपके केसेस रहे वो 200 के नीचे ही रहे। उसके बाद जो डेटा है वो आपका बहुत स्मॉल ड्यूरेशन में इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद डेट और टाइम का नॉर्मल प्लॉट ड्रॉ करने की हम कोशिश करते हैं। तो PLT डॉट फिगर हम ऊपर से कॉपी कर सकते हैं, यहां से ये जो वैल्यू है इसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये स्कैटर प्लॉट था, हम नॉर्मल जो प्लॉट आता है, कंटिन्यूस जो प्लॉट होता है, हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे सिर्फ लिखना होगा प्लॉट, PLOT प्लॉट, डेट और जो टोटल है उसी के बीच में हमें टोटल जो केसेस थे उसी के बीच में हमें प्लॉट ड्रॉ करना है। तो उसके बाद जो हमारा डेट था, कंफर्म केसेस था, ये सब सेम है। हमने रन किया
ओके, देखिए दोस्तों, इस तरह से एरर जो है वो आपका शो होता है। तो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो शो हो रहा है। तो हमने प्लॉट में टी लिखना छोड़ दिया था। अगेन हम रन कराने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हमें जो डेट के साथ साथ जो हमारे टोटल केसेस थे इंडिया में, उस तरह से हमें विजिबिलिटी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में जो केसेस थे वो कम थे, उसके बाद 29 मार्च के बाद जो केसेस थे वो थोड़ा सा इंक्रीज होना स्टार्ट हुए। उसके बाद 14 अप्रैल के आसपास केसेस इंक्रीज हुए। अगेन 18 अप्रैल के बाद जो केसेस है वो आपका और इंक्रीज हो रहे हैं। तो 1500 से जो ऊपर केसेस जा रहे हैं वो 19 अप्रैल के बाद जा रहे हैं। और इसके बाद हम स्टेट वाइज जो डेटा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टेट वाइज डेटा के लिए हमें पहले हम कॉपी कर लेते हैं ऊपर से जो हमारी फिगर और एक्स टिक की वैल्यू जो है, एंड देन एक्स लेवल वाई लेवल को। अब बार चार्ट के लिए हमें क्या करना होगा, plt डॉट बार, बार, उसके लिए हमें डेट की वैल्यू हमारी सेम ही रहेगी। हम यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपका यूपी की वैल्यू हम देखना चाहें तो यूपी की वैल्यू देख सकते हैं। उसके बाद हम लिख लेते हैं लेवल, LABEL, लेवल इक्वल टू यूपी। और अब इसको हम रन कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें इजीली उत्तर प्रदेश में जो वेरिएशन हो रहे हैं केसेस के, वो हमें इजीली उसको देख सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो केसेस थे 14 मार्च में थोड़े से ज़्यादा हुए थे, उसके बाद जो केसेस थे बहुत कम थे। उसके बाद 28 मार्च को जो केसेस थे वो काफ़ी हाई हुए। उसके बाद 4 मार्च को हमारे पास केसेस अप्रोक्स 50 के अराउंड आए थे। उसके बाद 13 मार्च तक कोई केसेस हमारे पास 50 से ज़्यादा नहीं आए। फिर उसके बाद 13th, उसके बाद 14th, 15th, अगेन ये जो आपका जो सबसे ज़्यादा हाई जो ग्राफ गया है वो गया है हमारा 21 अप्रैल को। सबसे मैक्सिमम आपके 150 के अराउंड केसेस आए थे। उसके बाद 23 अप्रैल तक हमारे पास जो केसेस आए हैं वो आपके काफ़ी कम आए हैं। तो यहाँ से हम इजीली उत्तर प्रदेश का एनालिसिस कर लिया। आप चाहें तो यहाँ से दिल्ली के डेटा को भी एनालिसिस कर सकते हैं। दिल्ली, तो ये दिल्ली के डेटा को हमने एनालिसिस किया। तो यहाँ से आप दिल्ली के डेटा को देख सकते हैं दोस्तों। तो दिल्ली के डेटा को यदि हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो डेटा आया था वो 350 से अप्रॉक्स ज़्यादा थे। 13 अप्रैल को ही हमारे पास मैक्सिमम डेटा आए थे। उसके बाद जो डेटा है वो उसमें कमी ही आई है। और जो डेटा जो मूव कर रहे हैं वो 100 के आसपास मूव कर रहे हैं यहाँ पे। और जो 2-3 दिन ही हमारे पास जो केसेस ऐसे रहे हैं जो हमारे पास 150 के केसेस अप्रॉक्स आए हैं। सबसे ज़्यादा केसेस जो आए हैं वो 13 अप्रैल को आए हैं। उसके बाद जो केसेस थे वो काफ़ी कम थे। उसके बाद ही हम देखना चाहें एमपी का, एमपी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों एमपी का डेटा है। एमपी के डेटा में 13, 14, 15, 16, 17 अप्रैल को जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद जो केसेस थे वो इन दिनों के रेस्पेक्ट में कम है। महाराष्ट्र देख लेते हैं, MH, अगेन रन कराते हैं। तो महाराष्ट्र में 23 को काफ़ी केसेस शो हुए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र का जो ग्राफ है वो आपका लीनियरली वेरी कर रहा है। तो ये यदि आप देखें तो इस तरह से वेरी कर रहा है। आप किसी भी स्टेट का देख सकते हैं। हम राजस्थान का देखने की कोशिश करते हैं, RJ। ये राजस्थान का जो डेटा है अप्रोक्स 9 और 10 अप्रैल के बाद अप्रोक्स 100 केसेस से ऊपर मिलते रहे हैं। सिर्फ हमारे पास 16 और 14 है ऐसा दिन गया है जो आपके पास अप्रोक्स 100 केसेस से काफ़ी नीचे आए हैं। उसके बाद हम गुजरात देखने की कोशिश करते हैं। गुजरात,
तो गुजरात में भी जो मैक्सिमम पीक गया है वो गया है 19 अप्रैल को 350 से प्लस। उसके बाद जो केसेस हैं वो गुजरात में जो मूव कर रहे हैं वो आपका 250 के अराउंड 200 के अराउंड मूव कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जो डेटा देखिए यहाँ पे जब बाकी स्टेट में काफ़ी डेटा मूव आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो डेटा है वो काफ़ी कम है। 8 अप्रैल तक जो डेटा है वो बहुत कम है। उसके बाद एक साथ यहाँ पे जो डेटा है, जो केसेस हैं वो मिलने स्टार्ट हुए हैं। हम उसके बाद नॉर्मल प्लॉट से सभी डेटा को सभी जो मैक्सिमम जो केसेस आ रहे हैं, जो स्टेट के केसेस आ रहे हैं, तो स्टेट वाइज केसेस को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम प्लॉट ले लेते हैं, प्लॉट PLOT प्लॉट, एंड देन ये गुजरात के लिए हो गया। उसके बाद हम एक यूपी के लिए ले लेते हैं, यूपी। उसके बाद हम एक दिल्ली के लिए ले लेते हैं, अगेन महाराष्ट्र, राजस्थान, तो यहाँ पे जो हमारे 5 स्टेट हैं उसमें हम कंफर्म केसेस और डेट के बीच में जो नॉर्मल प्लॉट है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, जो है प्लॉट है वो आ गया। सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं वो आपको रेड लाइन MH यहाँ पे दिख जाएगा। तो MH जो है वो आपका रेड लाइन से आ रहे हैं। महाराष्ट्र जो है वो केसेस में काफ़ी ऊपर है, यहाँ पे अप्रॉक्स 800 तक जो डेटा है वो चला गया है। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे जो केसेस हैं वो आपका, यदि आप लास्ट के ड्यूरेशन में देखें तो आपका गुजरात में है, लेकिन आप इनिशियल स्टेज में देखें तो इनिशियल स्टेज में यहाँ तक गुजरात काफ़ी नीचे था। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने जो केसेस हैं उसने बहुत कंट्रोल किया है अपने आप में। तो देखिए दोस्तों, जो केसेस जो हैं वो आपके स्टार्टिंग से ही 100 के रेस्पेक्ट में ही मूव कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया है। उसके बाद दिल्ली में भी बीच बीच में देखिए इस तरह से आपको कर्व देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भी दिल्ली में एक काफ़ी बड़ा कर्व आया है 350 के आसपास का। उसके बाद एक स्मॉल कर्व, और ये फिर से जो डेटा है मूव कर रहा है। राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा वर्क किया है। जो केसेस हैं वो अप्रॉक्स 100 और 150 के आसपास ही मूव कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक साथ जो केसेस हैं वो काफ़ी हाइक पे गए हैं। उसके बाद इस डेटा को हम स्कैटर प्लॉट से भी देख सकते हैं। तो हमने ये पूरा कॉपी कर लिया। उसके बाद हम सारे जो स्टेट हैं उनकी डेटा को हम स्कैटर प्लॉट से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो स्कैटर अगेन रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको स्कैटर प्लॉट से आपको जो डेटा है वो इजीली मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि डेटा कहाँ पे कहाँ मूव कर रहा है स्कैटर प्लॉट में। और जो रेड पॉइंट है वो महाराष्ट्र का है, बाकी जो आपको स्टेट हैं वो आपको इजीली विजुअल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप जितने भी आप स्टेट चाहें उसका एनालिसिस दे सकते हैं। ज़्यादा स्टेट का एनालिसिस हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और फिर वो आपको देखने में थोड़ा सा परेशानी होता। लेकिन यदि हम सारे डेटा को एक साथ एनालिसिस करना चाहें तो DF यदि हम इसको रन करा के देखना चाहें तो हमारे पास जो टेबल आएगी उसमें से हम कभी भी जो मैक्सिमम डेटा हमारा कहाँ पे जा रहा है, मैक्सिमम केसेस कहाँ पे जा रहे हैं, किस स्टेट में किस दिन में मैक्सिमम केसेस है, उसको एनालिसिस करना बहुत टफ हो जाता है। तो हम हीट मैप की हेल्प से इजीली उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो हीट मैप में जहाँ पे ज़्यादा जो केसेस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, और जहाँ पे कम केसेस होंगे वहाँ पे आपका हाईलाइट कम होगा। तो आइए देखते हैं उसको। तो उसको हीट मैप देखने के लिए df.style .background _gradient
ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में रेट्स। अब यदि हम इसको रन कराएं तो देखिए दोस्तों हमें हीट मैप मिल जाएगा। अब हीट मैप से क्या हम देख सकते हैं, हम इजी एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ पे किस डेट में जो डेटा था वो आपका हाई रहा, किस डेट में हमारे पास जो डेटा था वो पीक मिला। तो यहाँ पे देखिए जो 33 है वो काफ़ी हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब जो 7 अप्रैल में 33 यहाँ पे मैक्सिमम गया है। उसके बाद जो उस दिन केसेस मैक्सिमम रहे हैं वहाँ पे हमें पीक दिखने को मिल जाएगा। तो 226 में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, 197 में थोड़ा सा कम डार्क हो गया। किस स्टेट में कौन सा डेटा मैक्सिमम गया है उस पर भी रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए इस स्टेट में 6 काफ़ी हाई गया है। तो यदि हम इस स्टेट की बात करें ML की, तो यहाँ पे जो 6 है वो काफ़ी 6 ही मैक्सिमम है। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस स्टेट में 6 जो है वो अभी तक का हाई पॉइंट है। यहाँ पे 226 हाई है, उसके बाद 197 जो है वो सेकंड हाईएस्ट है। तो इस तरह से हम हीट मैप की हेल्प से आप किसी भी डेटा को इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। वहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि कौन सी कॉलम में जो वैल्यू है वो आपकी मैक्सिमम है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि विद हेल्प ऑफ पाइथन आप किसी भी जो फाइल है, CSV फाइल है या एक्सेस फाइल है, उसको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, उसके डेटा को किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, उसके डेटा को हम किस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन किस तरह से उसका फॉर्म कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। उसके बाद यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आगे भी हम जो पाइथन से रिलेटेड जो वीडियो हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।